सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी, सतनाम बंदगी। सत्य पुरुष कबीर साहब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। ए प्रिय सजनों, साहिब कहता है, जब मैं इंसान को हर वस्तु से तोड़ देती है, मरोड़ देती है, छोड़ देती है, छुड़वा देती है, वो क्या करते हैं, कोई वस्तु की प्राप्ति जब तक मैं है तब तक हो नहीं सकती है। जब तक मैं है तब तक किसी वस्तु की प्राप्ति हो नहीं सकती है। साहिब कबीर कहते हैं, मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं थी तो कोई वस्तु की प्राप्ति हुई नहीं, और जब अहंकार अभिमान मिट गया तथा वह मैं थी वो मिट गई, अभी हरि है मैं ना है, मतलब वो मैं मिट गई। तब वो सतपद में लीन हो गए और वह सतपद की खोज करने लगे। साहिब कबीर कहते हैं, हद में बैठा कंथत है और बेहद की गम ना है, बेहद की गम हो गई तो कंथन भी कुछ ना है। ए प्रिय सजनों, हद में बैठा कंथत है और बेहद की गम ना है। कंथनी जितनी भी कर लो, कितना भी ग्रंथ बना लो, कितना भी शास्त्र बना लो, कितनी भी कंथनी कर लो, परंतु है तो हद के अंदर ही। ए प्रिय सजनों, जब निज मत रूप को पहचानोगे, सार शब्द को पहचानोगे, आत्मा तत्व को पहचानोगे, परम तत्व में लीन जब हो जाओगे, तब वह कंथनी आपके काम की नहीं, वह फिर संसार के काम की है। वह कंथनी आपके नाम की नहीं है, वो फिर संसार के काम की है। और वह कंथनी करने से आप हद के अंदर हो, परंतु तथा आपका वचन, विवेक, ज्ञान और अनुभव, यह आपको वस्तु सारी प्राप्त होगी। जब आप आत्मा तत्व, परम तत्व को जानोगे तब प्राप्त होगी। कथनी, ग्रंथ, शास्त्र ये सब हद के हैं, और अनहद या बेहद और अनहद में यह आपको प्रकाशित कर नहीं सकता है। वह तो सतगुरु देव ही आपको उस जगह स्थान पे लेके जा सकता है, उसी भूमि और धरती पे लेके जाता, उसी देश में वही लेके जाता है जहाँ वो सतपुरुष निवास करता है, उसका सार शब्द निवास करता है। वही आपको बंधन से मुक्त करके और परम धाम की वही प्राप्ति करा सकता है। प्रिय सज्जनों, शास्त्र और ग्रंथ में मुक्ति और मोक्ष होता तो घर घर में सबका घर शास्त्र और ग्रंथों से भरा हुआ है, पढ़ता जाता और सर्वे ईश्वर के दरबार में जाकर बैठ जाता, निर्बंधन निराकार का दर्शन कर लेता और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता था। ए प्रिय सज्जनों, इसी संसार के अंदर ग्रंथ, मानवों के घर के अंदर किसी के घर में जाकर के देख लो तो थोड़ा ज़्यादा ग्रंथ तो रखा ही है। प्रिय सज्जनों, ग्रंथ उनको बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, शास्त्र वेद बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है। प्रिय सज्जनों, शास्त्र लिखना या शास्त्र को कथ कर बनाना या शास्त्र बनाने से बाद में उसे पढ़कर, ये सारी जो वस्तु है ना, ये शास्त्रों के बस की बात नहीं है, ग्रंथों के बस की बात नहीं है। हाँ, शास्त्र ग्रंथ जब तुम्हारे काम के हैं तब आपको पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ और सर्वे बुद्धिमान संत और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विवेकी, अनुभवी, जिसके पास शब्द भी हो, ज्ञान भी हो, विवेक भी हो, वैराग भी हो और वेदों की ज्ञाता हो,
जब तक वेदों की ज्ञाता नहीं है, मैंने क्यों कहा कि ग्रंथ आपके काम का नहीं है, कारण कि आपके पास ज्ञाता नहीं है। कितना भी पढ़ लो ज्ञाता नहीं, और वो ज्ञाता सद्गुरुदेव से आती है। उसी ज्ञाता को आप प्राप्त करोगे, परंतु किसी दुकान या हड्डी पे तो मिलती नहीं, कहीं बाजार में, कहीं सिटी में तो मिलती नहीं, और वो तो स्वयं सद्गुरुदेव बिना ये मिलती नहीं है। और ये ज्ञाता सद्गुरु के चरण कमल द्वारा से ही हमें मिलती है, उनकी दया और कृपा से मिलती है। और ज्ञाता बिना जितना भी ग्रंथ है उसकी सार आप नहीं ले सकोगे। और जब मोक्ष को पाना हो तो पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति करनी चाहिए। और दो शास्त्र पढ़ करके और कहते हैं मैंने कुछ सीख लिया, मैंने कुछ पा लिया, नहीं नहीं, ऐसे है नहीं। वो तो हद पानी महाकंठन है, इसी हद में जाना महाकंठन है, इसी हद को सिद्ध करना महाकंठन है, इसी बेहद और अनहद में जाना ये हर एक के बस की बात नहीं है। पूर्ण गुरु के बिना ये जा नहीं सकते। कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, और कितने भी कुछ आप वेद और ग्रंथों की और शास्त्रों की आप पढ़ाई कर लो, इसका कारण है ये कि जैसे कोई पाठशाला में छोटा बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, वो पढ़ते 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 कुछ हद तक वो पढ़ जाता है ग्रंथ, तथा वो रहता सिर्फ ग्रंथों तक है। फिर उनको क्या है कि उसको ज्ञातावान भेदी विद्या गुरु चाहिए, जो एक एक अक्षर का, उसे एक एक वस्तु का, हर एक एक वस्तु की उसे अनुभव के तुल्य विवेक करके और जब समझाएगा, तब वो बच्चा भी विद्याशाले विद्यार्थी जो है वह किसी हद पे जाएगा और किसी जगह की वो खोज करेगा और किसी जगह को वो पाएगा। जब तक उसको विद्या गुरु जो लिखा हुआ है उसका विवेक के द्वारे अर्थात करके और बताएगा नहीं, तब तक तो सिर्फ वाचक की बात रहती है, प्राप्ति की बात नहीं रहती। सिर्फ वाचक की बात रहती है, प्राप्ति की बात प्रिय सज्जनों रहती नहीं है। और वाचक जो है वो किसी काम के नहीं है। इसके चार भाव ठहरे हुए हैं वाचक के: वाचक, रोचक, भयानक और कुंभक। वाचक कहते हैं पढ़ने को, कितना भी ग्रंथ पढ़ लो, पढ़ते ही जाओ। जब थोड़ा सा उसे समझ आती है तो उसे कहते हैं रोचक। भयानक, कारण के अर्थात करना। जब हमें विद्या गुरु उसका भिन्न भिन्न प्रकार का हमें जो शास्त्रों में लिखी हुई वस्तु बताते हैं उसको कहते हैं भयानक। और कुंभक, फिर उसमें सत बात होती है, उस पर हम दृढ़ हो जाते हैं। तो ये चार अंग जो है, ये चार ही अंग शास्त्र पढ़ने के हैं, विद्या के हैं: वाचक, रोचक, भयानक और कुंभक। वाचक नाम पढ़ने का है, रोचक नाम उसके अंदर प्रवेश करने का है, भयानक नाम उसका अर्थात करना है, कुंभक नाम सिद्ध और सच्ची वस्तु को उस पर दृढ़ रहना, देखना और दृढ़ रहना। ए प्रिय सज्जनों, ग्रंथ पढ़ कर के ज्ञानी बने, साहिब कहते हैं ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बने तो जग में ज्ञानी होए। तो सारे ज्ञानी हो जाते हैं। ग्रंथ पढ़कर ज्ञानी बने तो जग में ज्ञानी होए। क्यों भटकत फिरे संसार में, हर काहे घर घर रोए। ग्रंथ पढ़ के ज्ञानी नहीं बनता है। उसको कोई सैन देने वाला मिलेगा, उसको कोई शब्द देने वाले मिलेगा, इसको कोई सिद्ध करने वाला मिलेगा, तब वो ग्रंथ के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हमें होगी। क्योंकि उनसे हमें ज्ञाता मिलेगी और ज्ञाता के अंदर ही सर्वे ही भेद, उसके अंदर जो छुपा हुआ है वह हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे एक समझ लो खेत में गन्ना खड़ा है और हमने खा लिया। खेत के अंदर गन्ना खड़ा है और हमने खा लिया। सारे दिन गन्ने खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो।
परंतु उसमें कोई आपको प्राप्ति होने वाली है नहीं। ए प्रिय सज्जनों, उसी गन्ने को आप मशीन में लेके जाके उसके जूस बना लो और जूस को तुम हांडी पे चढ़ा दो, फिर वो बनेगा गुड़, वह बन जाएगा गुड़। और उसी गुड़ को तुम ऐसी वस्तु से उसको सिद्ध करोगे तो गुड़ से शक्कर भी बन जाएगी, गुड़ से शक्कर भी बन जाएगी। प्रिय सज्जनों, ऐसे हद हद का रूप बदलेगा। वाचक का रूप है वो रोचक, रोचक का रूप वाचक प्राप्त नहीं कर सकती, भयानक का रूप रोचक प्राप्त कर नहीं सकती, और जब कुंभक आ जाती है तब ये तीनों उसी हद में जा नहीं सकते। गुरु बिन ज्ञाता मिलनी महाकंठन है, गुरु बिन ज्ञान मिलना महाकंठन है। और शास्त्रों के अंदर तो फिर शास्त्र ये बना बना के प्रेस वाले बेचते ही क्यों? क्योंकि सारा ज्ञान तो उनके पास है, हर वस्तु की वह प्राप्ति कर लेता, तो मशीनें क्यों रखी? फिर तो सारे ज्ञान का वह अधिकार है और सारे वस्तु उनको मिल गई, फिर वो जगत में बेचता क्यों है? उसी प्रेस वाले को यह पता नहीं है कि जिस ग्रंथ को मैं या किसी शास्त्र को मैं छाप रहा हूं, प्रेस कर रहा हूं, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो पढ़ता भी है, लिख भी लेता है, परंतु उसे ज्ञाता नहीं है कि इसी के अंदर कोई ऐसी वस्तु है जिसको तो कोई अगर पा लेता है और पूर्ण सदगुरु के चरण द्वारे बैठ करके उसी वस्तु का ज्ञाता करते हैं, जब उसी वस्तु का हम अर्थ के तुल्य उसका भेद जान लेते हैं, तब तो वो तो अगम अपारा है। परंतु वो छपी तो प्रेस पे जाती है, मशीन पे जाती है, क्योंकि उसी मशीन वाले को ज्ञाता ही नहीं, उसे पता ही नहीं, उसका काम है छपना, उसका काम है छापना, छापते जाते हैं, प्रेस करते जाते हैं और देते जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, जब सदगुरु के हद में जाओगे तो वाचक रोचक भयानक भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ज्ञान विवेक वैराग अर्थ यथार्थ वेद भेद वेदों की ज्ञाता भी आपको प्राप्त होंगी। सार शब्द, निज नाम शब्द, सोंग शब्द, सत शब्द और टिकसार शब्द शब्दों की प्राप्ति हो जाएगी। जब इतनी सारी कुछ वस्तु प्राप्त होंगी तब आपको एक ही वस्तु है वही देखनी पड़ेगी। जब तुम किसी भी ग्रंथ को एक ही पन्ना हटा करके या पहला ही सुफा ऐसे हटाओगे, पहले पेज को देखोगे तो बकाया कितने भी पेजों का, 1000 पेजों का ग्रंथ बना हो, आप एक पेज पढ़ने से, एक पेज देखने से हजारों ही पन्नों की, हजारों ही पेजों की आपको ज्ञाता हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आगे यह लिखा हुआ है और इसका कारण यह है। यह है ज्ञाता वेदों की, सो गुरुदेव से मिलती है और कहीं मिलती नहीं है। एक, मैंने कहा एक पेज आप देखोगे तो 1000 पेजों का ग्रंथ होगा, एक पेज देखने के 1000 पेजों की ज्ञाता आपको हो जाएगी। उसके अनुभव के तुल्य आप उन सब को देख लोगे और उसको आपको हर वस्तु आपके अनुभव के अंदर आ जाएंगी। ज्ञाता वह चीज़ है सो गुरुदेव से मिलती है, ये प्रिय सज्जनों, और जगह पे है नहीं। कोई भी इसी संसार में संत हो, कोई अफसर हो, वकील हो, जज हो, परंतु उसे ज्ञातावान पुरुष की जरूरत पड़ती है, खाली ग्रंथ की नहीं। जब ज्ञातावान पुरुष उसको विद्या गुरु मिलता है ना, तब एक एक वस्तु एक एक भाव से उसे समझा जाता है, एक एक वस्तु एक एक अक्षर का उसे ज्ञान करके बोध करता है, तब जाके वह संत भी बनता है और गुरु भी बनता है और त्यागी भी बनता है, विवेकी महान पुरुष भी बनता है, ज्ञानी भी बनता है, अनुभवी भी बनता है।
और फिर वह जज भी बनता है, वकील भी बनता है। ए प्रिय सज्जनों, और ज्ञानी गुरु जगत के उपदेश देने वाला वह बन जाता है। परंतु वस्तु एक ही सदगुरुदेव की है, वस्तु एक ही विद्या गुरु की है। जब हमें ज्ञाता के देश में, ज्ञाता में परिवर्तन हमें नहीं करेंगे तो ग्रंथ हमें कुछ काम का है नहीं। प्रिय सज्जनों, कोई काम का ग्रंथ है नहीं जब तक हमें ज्ञाता और अनुभव में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हमारी वाचक किसी काम की है नहीं। ठीक है, कोई भी शास्त्र पढ़ के कह देगा मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता, सिर्फ तुम्हारा काम वाचक तक है, आगे तो तुम्हें सोचेगी ही नहीं, आग का तुम्हें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है और क्या प्राप्त करना है। ये प्रिय सज्जनों, ठीक ऐसे ही सदगुरु के देश में जाने के लिए ज्ञाता की जरूरत है। ज्ञाता के बाद में अनुभव, ज्ञान और विवेक। जब अनुभव, ज्ञान और विवेक हो जाता है तब हम पूर्ण सदगुरु के शिवरूप को जान लेते हैं, अपने शिवरूप को भी जान लेते हैं, सदगुरुदेव के शिवरूप को जान लेते हैं। जब सदगुरुदेव के शिवरूप को जान लेते हैं तब वही सदगुरुदेव हमको परम तत्व में लीन करके और परम तत्व के लीन कर देते हैं, तब बंधन से मुक्त करते हैं। जब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परम तत्व में लीन हो जाते हैं, तब हमें निराकार निर्बंध का भी दर्शन हो जाता है। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे करने से साहिब कबीर ने कहा है, जो मैंने एक श्लोक कहा था उसी श्लोक का इतना ही कुछ वर्णन है, इतना ही कुछ मैंने अर्थ बताया है आपको। जैसे साहिब कबीर ने एक और श्लोक में कह दिया, पोथी पट पट जग मुए और पंडित भयान कोय। पोथी पट पट जग मुए पंडित बयान कोई, 2.5 अक्षर है प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। प्रिय सज्जनों, 2.5 अक्षर का कारण क्या है? अर्ध अक्षर सत शब्द है, सो अर्ध अक्षर है, उसको जानना महाकंथन है। 1 अक्षर प्रेम का है, जिसके अंदर जग्यासु, निर्बंधन, निरेकार, जगत की सारी सृष्टि एक ही प्रेम के धागे से बंधी हुई है। ईश्वर को पाना चाहो तब भी प्रेम की जरूरत है, सदगुरु के चरण जाओ तब भी प्रेम की जरूरत है, किसी संत और किसी आश्रम में जाओगे तब भी प्रेम की जरूरत है, विद्या प्राप्त करोगे तब भी प्रेम की जरूरत है, किसी पाठशाला में जाओगे तब भी प्रेम की जरूरत है। ए प्रिय सज्जनों, किसी जगह पे आप भक्ति और युक्ति करते हो तब भी प्रेम की जरूरत है, आपको हर जगह पे प्रेम की जरूरत है। जैसे साहब कहते हैं, जो जितनी भी प्रेम की बात कही है साहब ने वह सिद्ध कही है। प्रेम बिना जो साधना है ना, साधना ये भी किसी काम की नहीं है। क्यों काम का नहीं है? कि उसको वैराग ही नहीं, उसको प्रेम ही चढ़ाना ही हुआ तो वो प्राप्त कैसा करेगा। जैसे एक विद्या पाठशाला के अंदर किसी बच्चे को पिता ने 1 लाख रुपया खर्चा करके और भेज दिया, परंतु उसका पाठशाला के अंदर, उसी कॉलेज या स्कूल के अंदर टीचर तो ज्ञानी है, अनुभवी है, विवेकी है, परंतु उस बच्चे को वैरागी चढ़ा हुआ नहीं, उसको उसी चीज़ से लगन नहीं है, और बच्चे को हम भेजते ही रहते हैं, तो हमारा खर्चा होगा, प्राप्ति कुछ नहीं है। प्राप्ति हमें जब होंगे तब हम बच्चे को उसी प्रेम पे और उसी विराग पे हम निर्भर करेंगे, तब जाके हमको प्राप्ति होगी। ठीक वैसे ही हम सदगुरुदेव से लगन लगाए से तब हमको परम पद की और सत पद की और सत भक्ति की और सतमार्ग और परम तत्व की प्राप्ति होगी, नहीं तो होने वाली है नहीं। परंतु शास्त्र और ग्रंथ की जो साहिब ने बात की है वह सिद्ध कही है। प्रिय सज्जनों, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, ज्ञान नाम ही ज्ञाता का है। हर जगह की ज्ञाता होनी चाहिए, और ज्ञाता का कारण है हर जगह की जान और पहचान होनी चाहिए। प्रिय सज्जनों,
इसी तो वस्तु सदगुरुदेव से मिल सकती है, सदगुरु बिना और कहीं मिलती नहीं है। ऐसे जो भक्ति करेंगे, ऐसे दृढ़ भाव से रहेंगे, सदगुरु से ज्ञाता प्राप्त करेगा, पाठशाला से विद्या प्राप्त करेगा। ए प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरुदेव की भी एक सत नाम की पाठशाला जिसमें जाओगे तो परम तत्व में लीन हो जाओगे और परम तत्व में आपको लीन कर देगा और सर्वे ही कार्य सिद्ध होगा। यहाँ भी सुख मिलेगा और आपको परम धाम की और परम तत्व में लीन होकर निराकार निर्बंधन के दर्शन भी करवाएंगे। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।